का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़। तो इसमें क्या कहेंगे आप, क्या बदलाव दिखा? गढ़ गढ़ नहीं मानना चाहिए। हाँ। मानो सेवा सबसे बड़ी सेवा। जी। जात बिरादरी से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। इसी वजह से मैं 60,000 वोट यहाँ पाया। आज 25 साल पहले मैं 2.25 लाख पाकर हारा। तो ये सपा गढ़ नहीं किसी को मानना चाहिए। या जनता का काम करना चाहिए, जनता का विश्वास जीतना चाहिए। उसके आधार पर मैं 40 वर्ष एक ही दल में रहा। जनता का विश्वास मेरा बढ़ता गया, लेकिन समय और वक्त नहीं साथ दिया। और या दुर्भाग्य समझिए या तो पार्टी की कमी समझिए कि मुझे समय समय पर बीच में बैकअप किया गया। मान लीजिए 2.25 लाख के बाद एक माइनॉरिटी दिए, तभी मैं उसका प्रस्तावक बना। फिर इसके बाद रमाकांत को दिए, तभी मैं उनका प्रचार प्रसार किया, जीते। लेकिन इस तरह से कि जनता से 17-18 साल हट जाना तो रहता था लगातार, लेकिन एक राजनीतिक चर्चा खत्म होने लगती है। तो ये कहा जाता है कि देखनी चाहिए राजनीति में, लेकिन बिना इसके कुछ होने वाला भी नहीं है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजस न्यूज़ 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि योगी जी की सरकार थी, पूरे उत्तर प्रदेश में धमाल मचा चुका है। क्राइम लेवल घटता नज़र आया है। ये तमाम लोग उसके गवाह भी हैं। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के एक विधान परिषद सदस्य MLC रामसूरत राजभर जी, और आज इनका जन्मदिन है। तो सर, पहले आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं हमारे पूरे दर्शकों की तरफ से, और हमारे तरफ से भी आपको, आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है, सड़कें आजमगढ़ में दौड़ने लगी हैं। जी, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, उसमें कहने की क्या जरूरत है। जी। और प्रस्ताव भी मेरा लिखित है। जी। और मैं झूठा नहीं बोलता हूँ। मैं पहले से भी बता रहा था कि मैं इतना लिखा हूँ। इतने प्रस्ताव हमारे पास हुए हैं। मरम्मत, विशेष मरम्मत नया, और भी 26 और 25-26 में भी 800-900 रोड में लिखा हूँ। अच्छा। नहीं, तो जिस तरह से यहाँ जो क्षेत्र है सपा का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़, तो इसमें क्या कहेंगे आप, क्या बदलाव दिखा? गढ़ नहीं मानना चाहिए। हाँ। मानो सेवा सबसे बड़ी सेवा। जात बिरादरी से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। इसी वजह से मैं 60,000 वोट यहाँ पाया। 99 में आज 25 साल पहले मैं 2.25 लाख पाकर हारा। तो ये सपा गढ़ नहीं किसी को मानना चाहिए। या जनता का काम करना चाहिए, जनता का विश्वास जीतना चाहिए। उसके आधार पर मैं 40 वर्ष एक ही दल में रहा। जनता का विश्वास मेरा बढ़ता गया, लेकिन समय और वक्त नहीं साथ दिया। और या दुर्भाग्य समझिए या तो पार्टी की कमी समझिए कि मुझे समय समय पर बीच में बैकअप किया गया। मान लीजिए 2.25 लाख के बाद एक माइनॉरिटी दिए, तभी मैं उसका प्रस्तावक बना। फिर इसके बाद रमाकांत को दिए, तभी मैं उनका प्रचार प्रसार किया, जीते। लेकिन इस तरह से कि जनता से 17-18 साल हट जाना तो रहता था लगातार, लेकिन एक राजनीतिक चर्चा खत्म होने लगती है। तो ये कहा जाता है कि जाति बिरादरी नहीं देखनी चाहिए राजनीति में, लेकिन बिना इसके कुछ होने वाला भी नहीं है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मैं बहुत पहले 30-35 साल पहले मैं जब बोलता था, 85 में पैदा हूँ, 15 भी मेरे साथ है। भारतीय जनता पार्टी 85-15 की बात नहीं करती, 100 की बात करती। अगर 85-15 करती तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के 3% ब्राह्मण 7 प्रधानमंत्री नहीं होते। कल्याण सिंह 1.5% लोग मुख्यमंत्री नहीं होते। राजनाथ मुख्यमंत्री नहीं होते। आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी जात के आधार पर नहीं बची है। 15-85 का नारा लगता तो कभी सरकारें नहीं आती। यह विचारधारा से बड़ी है, और एक सोच, और एक शुद्ध रूप से राष्ट्रीय सोच है। और जो वही लोग रह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में जो भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझ पाएंगे और उस पर चलने वाले रहेंगे। तथाकथित अपने प्रलोभन में जो जाएंगे वह कहते हैं उसमें भाजपा में रह ही नहीं सकते हैं। वह इधर से उधर देख लीजिए कि जितने क्षेत्रीय दल इधर भागना उधर जाना, स्वार्थ बस अपने परिवार अपने लालच बस जाते हैं, धन कमाने के लालच में जाते हैं। लेकिन उनकी राष्ट्रीय भावना कोई नहीं कि राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से काम करें। या राष्ट्र बढ़ेगा तो हर जात धर्म मजहब सब लोग बढ़ेंगे। आपका जन्मदिन है, पूरा मजाल सजा हुआ है, तो क्या हमेशा हर साल जब नहीं होता तब भी कुछ करता। जन्मदिन के दिन कुछ मान लीजिए बांटता था, कुछ थोड़े में बांटता था। दायरा लंबा हो गया तो
लंबा कार्यक्रम, कंबल वंबल विधवा को और वृद्धा को, विकलांग को, वही कार्यक्रम था और भोजन वोजन का कार्यक्रम था। अच्छा, तो जिस तरह से ये लग रहा है सामने चुनाव है, पंचायती चुनाव, तो पंचायती चुनाव में क्या स्थिति आजमगढ़ में होने वाली है? पंचायती चुनाव देखिए, वह पंचायत का चुनाव तो आधा गांव की जनता के ऊपर है, चुनना है उसमें गांव में कैसा व्यवहार है कैसा नहीं। खास तौर से व्यवहार कम, और कभी काल यहाँ ऐसा होता है कि पैसा भारी पड़ जाता है गांव के चुनाव में, और बड़ा चुनाव रहता है तो उसमें पैसा प्रभावित नहीं कर पाता। अच्छा, अपराधी मुक्त तो हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन पैसा मुक्त कैसे होगा? इलेक्शन में धीरे धीरे वह भी कम हुआ है ना, अपराधी कम हुए हैं, टिकट पाना कि नहीं हुए हैं, और इसी के देखकर हर दल कम आपराधिक नहीं लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है। तो इसी तरह धीरे धीरे कोई बहुत बड़ी कमी अगर है तो एक भाग कहीं समाप्त हो जाए तो एक भाग समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन कम हो सकती है। कहा जाता है कि आपसे एक विशेष वर्ग कभी कभी नाराज हो जाता है, कौन वर्ग? वो चीज़ तो आप खुद जानते होंगे। नहीं बताइए कौन वर्ग है, हमको नहीं जानकारी कौन वर्ग नाराज हो जाता है। आप संकेत करिए, हम तो जानते हैं हमसे कोई नहीं नाराज रहता है। चलिए, अब बात करते हैं कि आजमगढ़ में जो 27 का चुनाव है, 27 के चुनाव में क्या आजमगढ़ में कोई सीट खिल पाएगी कि नहीं? मैं इस संबंध में कह दिया हूँ, यहाँ जरूर सीट निकलेगी, लेकिन अगर टिकट देने में लापरवाही नहीं हुई, गंभीरता से पार्टी ने संज्ञान में लिया, तो यहाँ पार्टी चुनाव 4-5 सीटों में जीत सकती है। जो टिकट का आप लोगों का आजमगढ़ में केवल 5 सीट जीत सकती है। अच्छा, जो टिकट का आंकड़ा जो है, जो सर्वे होता है, उस सर्वे में आपका रिपोर्ट कार्ड के किधर जाएगा कि आपकी तरफ से कितने कैंडिडेट 10 सीटों पे आ सकते हैं? हम कैंडिडेट को भाजपा में कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, न जिला अध्यक्ष, न क्षेत्रीय अध्यक्ष, न प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, आप रिपोर्ट देंगे, इसमें बहुत बड़ा लंबा परिवार, कई करोड़ कार्यकर्ता हैं, इसमें निर्णय एक व्यक्ति नहीं लेता है, या निर्णय अगर एक व्यक्ति की पार्टी रहे तो निर्णय बताया जा सकता है, लेकिन इसमें पूरे संगठन की राय बात ली जाती है, और लास्ट में केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दोनों बैठकर वह निर्णय लिया जाता है। तो आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन के मौके पे सामने 26 जनवरी भी है, मकर संक्रांति है, जनता को क्या शब्द कहेंगे आखिरी शब्द? हम शुभकामना देंगे भाई कि हर व्यक्ति के जीवन में अच्छी सोच पैदा हो और राष्ट्र और समाज के लिए बढ़िया काम करें। हमारी यही शुभकामना हमेशा हर लोगों के प्रति रहती है कि समाज पर अच्छा सोचें, अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो ये थे MLC रामसूरत राजभर जी, और अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।